जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से बड़े डिफेंस अपडेट्स के साथ हम आप सबके सामने हाजिर हैं और एक-एक करके मैं आपको जो अपडेट्स हैं, जो खबरें हैं, उनकी स्क्रीन पे आपको कटिंग दिखाती हूँ और फिर हम आगे बात करेंगे। पहली खबर ये है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। ये बहुत बड़ा अपडेट है। भारत किस तरह से मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए विश्व तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ इंडिया टू सेट अप डिफेंस जॉइंट वेंचर कंपनी इन फिलीपींस। दो बड़ी खबरें। इसको विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को डिफेंस के जो मेक इन इंडिया है पूरी तरह से जो फॉरेन डिपेंडेंस है उससे आज़ादी की बात की थी और अब हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, डिफेंस वेंचर्स फैसिलिटीज अब दूसरे देशों में भारत बना रहा है। कितना बड़ा अपडेट है, इसको विस्तार से उमेश जी से समझेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, किस तरह से आप इन दो बड़े अपडेट्स को देख रहे हैं कि भारत अब मेक इन इंडिया से आगे बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। आज हम कुछ दिन पहले की तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। आज हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को भी पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ और हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हमारा स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एकदम सर्ज किया है ऑलमोस्ट 50%। तो ये बड़ा अ, बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये दो बड़े अपडेट। फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड, मेरे हिसाब से लेट अस कम विद दैट स्लोगन एंड इंडिया इज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। देखिए, आज से 11 साल पहले इंडिया यूज्ड टू बी द टॉप इंपोर्टर ऑफ वेपन्स अराउंड द वर्ल्ड, और आज की डेट में वी आर द टॉप 25 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। मतलब टॉप 25 में अगर आम एम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया का स्थान टॉप 25 के अंदर है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स है, पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम है, आकाश मिसाइल्स है, और हमारे बाकी जो एम्यूनिशंस है, उन्होंने एक तरह से अपना डंका अक्रॉस द वर्ल्ड एक तरह से बजा दिया है। अब देखिए कि भारत के डिफेंस सिस्टम में सबको इंटरेस्ट हो रहा है, और इसी के अंदर भारत ने अपनी फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी वो ओपन की है, और वो खोलने वाली जो कंपनी है वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए, टाटा मीन्स ट्रस्ट। एक तरह से आप सोच लीजिए कि ये ग्रुप जो है एक कॉन्ग्लोमरेट है, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रुप है, और जी। उन्होंने भारत की फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी ओपन की है कैसाब्लैंका में। और बताया जाता है कि उन्होंने वहां पे जो किया है वो एक तरह से किसी उपलब्धि से कम नहीं है। देखिए, भारत की जो डीआरडीओ है, उन्होंने एक तरह से डिजाइन किया था जो व्हीकल है, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो है 8x8, इसका जो प्रोडक्शन है वो मोरक्को में किया जाएगा। देखिए, अभी जो मोरक्को जो आर्मी है वो एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट ट्रेन्ड फोर्स इन अफ्रीका है। मोरक्को अफ्रीका के अंदर 30% अपना जो इम्पोर्ट्स है वो करता रहता है वेपन सिस्टम्स का, तो बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत के अंदर। इसके जो क्रिटिकल ये जो आर्मर्ड व्हीकल है, इसके जो क्रिटिकल सब सिस्टम्स है वो भारत में बनेंगे, फिर वो वहां यहाँ से जाके मोरक्को में जाके असेंबल होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत एक तरह से जो क्रिटिकल सिस्टम्स है उसकी टेक्नोलॉजी अपने पास रख रखा है। उन्होंने मोरक्को के अंदर भी वहां पे भी जाके प्लांट स्थापित किया है। मोरक्को को एक तरह से दे आर गोइंग टू हैव मोरक्को के अंदर वो प्लांट लगा के दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू, जो बोलते हैं कि वहां पे प्लांट लगा के वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं। दे आर बिकमिंग द स्टेक होल्डर्स इन द ग्रोथ ऑफ मोरक्को एज वेल। और मोरक्को का जो अगर स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग देखेंगे वो सेंटर में आता है। एक तरफ आप देखिए कि अफ्रीका के अंदर वो यूरोप के बहुत पास है, तो फ्यूचर में वी कैन एक्सपोर्ट दिस व्हीकल अक्रॉस द वर्ल्ड। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम अभी सिर्फ मोरक्को में नहीं रुके हैं। अभी एक और एक खबर आई है, जैसे आपने बताया है कि इंडिया की एक फिलीपींस कंपनी है। हाँ, इंडिया की एक कंपनी है एसएमपीपी, उन्होंने भी अभी फिलीपाइंस में एक तरह से जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। और जो फिलीपाइंस वो कंट्री है जिन्होंने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी लिया है।
अब वो भारत के कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप फिलीपाइंस में आके वहां पे फैक्ट्री डालिए, वहां पे हमको एक तरह से अपने जो प्रोसेस है, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, वहां पे ट्रांसफर करिए और भारत के साथ मिलके वहां पे एक कोलैबोरेशन करके बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत एक तरह से वी आर एमिंग टू बिकम द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्मामेंट्स इन अनदर 2 to 3 years। देखिए अमर जी, एक चीज है कि हाँ, आप ये देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, हमारा आकाश है, ब्रह्मोस है, उन्होंने एक तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अब भारत के डिफेंस सिस्टम में सबको इंटरेस्ट है, इवन ताइवान के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि दे शुड कंसिडर बाइंग द इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ताइवान जो है चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो भी देखिए कि सब लोग इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को एक तरह से अक्वायर करने में लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडियंस जो डिफेंस सिस्टम्स है, इंडियन कंपनीज वो अब ग्लोबल बनने की कवायद में आ चुकी है। यहाँ पे क्या है कि डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी दे दी है, पर टाटा जैसा बड़ा ग्रुप उसको एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। सेकेंड, आपका कंपटीशन किसके साथ है? जब आप टॉप 20 10 में एंटर करने की कोशिश करोगे, आपका डायरेक्ट कंपटीशन होगा यूएसए से, रशिया से, फ्रांस, जर्मनी, फिर इसराइल, टर्की, साउथ कोरिया, इन लोग जैसी पावर से, सुपर पावर से होने वाला है। वहां पे आपको एग्जीक्यूशन मेंटेन करना पड़ता है। और टाटा जैसा ग्रुप है, वो ही एक एक तरह से मुझे ये लगता है कि वो सारे मापदंड बीट कर सकता है, क्योंकि इन हाउस इनके पास इतनी सारी कंपनीज है कि इन हाउस ये एक तरह से कॉस्ट को कट कर सकते हैं। इसी के लिए आप ये देखिए, मोरक्को में फर्स्ट प्लांट उन्होंने खोला गया है। दिस इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। जी। उमेश जी, अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, ऑफ कोर्स वहाँ पर ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग और जो भी आर्मामेंट्स होंगे उनको किया जाएगा। तो भारत की इसके अलावा और क्या लॉन्ग टर्म वहाँ पर स्ट्रेटजी है, मार्केट एक्सेस के अलावा, या कुछ और भी इसमें क्या देख पाएंगे? देखिए, फिलीपाइंस ने ब्रह्मोस की एडिशनल बैटरीज भी हमसे मांगी है। फिर वो हमारे से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेने को तैयार है। उसके अलावा वो जो छोटे वेपन्स है, वो बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट करने से अच्छा आप डायरेक्टली आप हमारे देश में आके वो फैक्ट्री डाल दीजिए और फिलीपाइंस के अंदर मेक इन फिलीपाइंस करिए। तो मैंने यही बोला ना, अभी मेक इन इंडिया वाला जो है वो खत्म हो चुका है। इट इज हुँ। मेक फॉर वर्ल्ड बाय इंडिया, वो चालू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। सेकेंड नंबर जी, ये देखिए कि भारत के अंदर अगर कोई डिफेंस बनता है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट भारत की फोर्सेस अपनाती है, तो इसको सारे वेदर कंडीशंस में इसको टेस्ट किया जाता है। भले ही वो थार डेजर्ट में हो या फिर बाद में अगर इसको लद्दाख में होता है, सारे जो टेरेन्स होते हैं, एवरीवेयर इट इज टेस्टेड। अगर जब जाके अगर वो स्ट्रिंजेंट जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जब वो मीट करता है, तभी भारत की आर्मी उसको इंडक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाइना के JF-10 या JF-17 जो जेट्स है, वो कहीं भी मतलब एक वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, लोगों को गारंटी देते हैं, और चाइनीज वेपन सिस्टम्स एक तरह से डट साबित हुए हैं। कल ही वेनेजुएला ने बताया था कि उनका एक प्लेन चल ही नहीं रहा था। फिर बाद में उससे पहले सऊदी ने उनके से डेजर्ट सिस्टम्स लिया था, उसको भी एक तरह से उसको एक्टिवेट होने के लिए कम से कम आधा घंटा लग रहा था। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, भारत के सिस्टम्स में एक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए भारत की जो सरकार है, वो एक तरह से देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ को हमने अभी ऑफ़र भी कर दिया है कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट भी देने को तैयार हैं। सेकंड, हम वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है मिनिमम करके मेन जो क्रिटिकल सिस्टम्स है, वो हम भारत में रख रहे हैं। असेंबलिंग और उधर जो बोलते हैं कि पूरा प्लांट के अंदर जो क्रिटिकल टेस्टिंग और असेंबलिंग होती है, वो उधर होती है। इन स्पाइट एक और एक चीज़ है, अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, और इंडिया का वहाँ पे एक प्लांट खोलना, इट इज़ अ गेटवे टू फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में 54 नेशंस है, और आपको मालूम है कि वहाँ पे वॉर मतलब वॉर चलते ही रहते हैं बिटवीन मेनी नेशंस और उनकी मिलिशिया के बीच में। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है।
सेकेंड, उस उधर हम अगर ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी जो टाटा ने खोली है, इसके अंदर जो व्हीकल है, जो आर्मर्ड व्हील्ड व्हीकल है, उसके अंदर मल्टीपल यूटिलिटीज है उसके ऊपर। तो बहुत टाइम इस सिचुएशन में इसको कैसे भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ मोरक्को नहीं, शायद हम थोड़े दिनों में हम गल्फ के अंदर भी इसको एक तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उमेश जी, फिलीपींस की खास तौर से बात करते हैं। साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो काफ़ी अग्रेसिव है और फिलीपींस उसका विक्टिम हम देखते ही हैं बार-बार उसको। लेकिन क्या जो इंडिया है वो डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो फिलीपींस के थ्रू कहीं न कहीं डायरेक्ट मैसेज चाइना को भेजकर अपने बढ़ा रहा है और मजबूत कर रहा है उसको। देखिए, चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को वो पूरा फंडिंग करता जा रहा है और वहाँ पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी वो देने वाला है। और बताया जाता है कि जितने भी 81% ऑफ पाकिस्तान की वेपनरी है, वो चाइनीज़ मेड है। सॉफ्ट क्रेडिट देता है। उसका एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान को आर्म करके वो भारत को नीचे लाना चाहता है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी जो टैक्टिकल सपोर्ट है, चाइना ने दिया है पाकिस्तान को। हमारी ट्रूप मूवमेंट्स, हमारे सैटेलाइट, उनकी चाइनीज सैटेलाइट ने भारत के ट्रूप मूवमेंट्स जो रियल टाइम डेटा है, वो पाकिस्तान को दिया है। और जितने भी पाकिस्तान के क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है, वो पूरा चाइना मेड है। तो हम भी राइट रखते हैं कि साउथ चाइना सी में हम भी हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग है और आकाश मिसाइल्स है, हम भी अब देना चाहते हैं फिलीपाइंस को। फिलीपाइन छोड़िए, इंडोनेशिया को देने वाले हैं हम तो। वियतनाम भी इंटरेस्टेड है। तो सबसे बातचीत चल रही है। देखिए, सब चीज, कोई भी वेपन सिस्टम देने से पहले वी हैव टू सी कि क्या कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को मान्य रखता है क्या नहीं रखता है। जैसे ब्रह्मोस में देख लीजिए, हम 300 किलोमीटर के ऊपर नहीं दे सकते, तो इसके लिए ब्रह्मोस में हम 290 किलोमीटर देते हैं। फिर एक और एक चीज होता है कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जब ओवरसीज आप खोलते हो, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। और यहाँ पे टाटा एक तरह से अपना नाम करता जा रहा है। पर एक और एक चीज है, आगे चल के इंडिया के जो प्राइवेट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको R&D पे भी एक तरह से फोकस करना पड़ेगा। एवरी टाइम यू कैन नॉट रिलाई ऑन DRDO। आप देखिए, कल्याणी ग्रुप ने जो आर्टिलरी सिस्टम्स बनाए हैं, उसको फ्रेंच भी लेने को तैयार हो गया है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि DRDO एक तरह से टेक्नोलॉजी बना रही है और हमारे कॉर्पोरेट्स को दे रही है। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। बट अल्टीमेटली हम सारा जो कार्यभार है, वी कैन नॉट गिव ऑन DRDO। अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एक तरह से देखिए, वेपन सिस्टम्स की इंडस्ट्री में जितना आप आर्म्स बेचते रहते हो, आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी आपके पास फोकस रहना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज भारत कम से कम $2.76 बिलियन का एक्सपोर्ट करता रहता है पर ईयर। अब इसका टारगेट है $5 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2028 या 29 में भारत ने एक तरह से प्लान कर लिया है। अब इसके लिए जो हम ये सब जो प्रोजेक्ट्स है, लेने से बड़ी बात से ज्यादा एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। और आज हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, इट इज अराउंड 56%, 56 to 59%। इससे बताता है कि हमारी जो प्राइवेट्स है, जो एक तरह से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे AI में देख लीजिए, AI ड्रिवन सिस्टम्स में देख लीजिए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, अलॉयज में देख लीजिए, मेटलर्जी में है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक इकोसिस्टम भी बनता जा रहा है और इससे एक तरह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जिस जमाने में एक तरह से वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, नाउ वी आर एमिंग टू बी द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मोदी जी का एक विजन है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंबर जी। एब्सोल्युटली। और जो मैंने 15 अगस्त के जो प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य उसकी बात की थी, उसमें उन्होंने
काफ़ी फ़ोकस इस पर दिखाया था। लेकिन उमेश जी हम बात करते हैं इंडिया, फ़िलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया की। कहीं न कहीं ये एक क्वाड प्लस का एक इन्फॉर्मल वर्ज़न बन रहा है जो चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको काउंटर करेगा। ये आपको लगता है ऐसा? देखिए, चाइना हमें वहाँ पे चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेना है। वी विल बी आर्मिंग द नेशंस देयर। भले वो इंडोनेशिया हो, भले हम ताइवान को भी कर सकते हैं। व्हाई कांट वी गिव इट टू ताइवान? हमें तो एक तरह से वी शुड इवन सेंड द वेपन्स टू ताइवान। हुँ, क्योंकि चाइना अगर पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट कर सकता है और हमारा जो पीओजेके है, उधर भी वो सीपेक का रास्ता निकाल सकता है, देन वी हैव एवरी राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ और हम ताइवान को भी हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो चीज़ जब होगा जब जापान हमारे साथ डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए रेडी है। जापान हमारे साथ हम अपनी जो इंडस्ट्रियल लेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो भारत हुँ, को ट्रांसफ़र करने को रेडी है और जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है। अब वो हुँ। जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में होगा या जापान में होगा हमको नहीं मालूम, बट डेफिनिटली कभी न कभी आप ये देखेंगे कि वहाँ से भी वी विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। और एक और एक चीज़ है, भारत के अंदर जो डसॉल्ट एविएशन जो अभी रफ़ाल बना रहा है, फ्यूचर में रफ़ाल की जो सर्विसिंग होगी, ग्लोबली रफ़ाल की सर्विसिंग वो भारत बनने वाला है। इसके लिए मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग के लिए, इंजन ओवरहॉलिंग के लिए साफ़रान में, हैदराबाद में एडिशनल फैसिलिटी खोल रहे हैं। ये सब लोग तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब वो भारत की मार्केट को बेट करते हैं और भारत में अगर सिस्टम्स डेवलप होते हैं और वो ग्लोबल सर्विसिंग होता है, तो यहाँ पे एक हब बन जाएगा। इनफैक्ट इसी का जो होगा आगे जाके भारत की जो कंपनीज़ है, जो ये काम करती हैं, वो हुँ, एक्सपर्टाइज़ उनको मिलेगा और हम फ्यूचर में वी कैन आल्सो ओपन द हब्स अब्रॉड। भी देखिए रशिया जो अपना सुखोई 30 MK1 है, जो रशिया का हुँ। जो जेट्स है, उसने इंडिया को भी बेचा है, मलेशिया को भी बेचा है। बट मलेशिया आज अपग्रेड जो सुखोई जेट्स का अपग्रेड इंडिया से कराना चाहता है। कज़ाकिस्तान जैसा जो देश है वो भी भारत के साथ कराना चाहता है। क्योंकि हमने उसकी जो पूरे एवियोनिक्स है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसके अंदर रेडार्स है, पूरा चेंज कर दिया है। हमने उसके अंदर रशियन वेपन सिस्टम्स को कंप्लीटली हटा के इंडिजिनस हमने मिसाइल्स हमने इंटीग्रेट कर दिए। तो ये देखिए कि फ्यूचर में आप ये भी देख सकते हैं कि सुखोई 30 का जो मेंटेनेंस है मलेशिया में और बाकी कंट्रीज़ में, वो भारत कर सकता है क्योंकि रशिया के पास वो अभी कैपेसिटी नहीं रही है, क्योंकि रशिया अभी यूक्रेन वॉर में एक तरह से इन्वॉल्व्ड है। उसके सारे रिसोर्सेज़ आर बीइंग सक्ड अप इन द वॉर। अब इसके लिए भारत एक तरह से एक क्रेडिबल और अल्टरनेटिव है, ट्रस्टेड पार्टनर है, जो रशिया के जो वेपन सिस्टम्स है, उसको भी सर्विस कर सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि रशिया और भारत की जो डिफेंस साझेदारी है वो काफ़ी मज़बूत है और वो नज़र भी आता है। लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम्स की हमने बात की जो मोरक्को में अपना पहला ओवरसीज़ फैसिलिटी बना रहे हैं। अब इससे ये तो निकल कर आ रहा है इन दोनों ही अपडेट से और लगातार जिस तरह से हम ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट पे हमने चर्चा की और ये खबरें भी आई हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है राइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो उमेश जी जो इंडिया की अब डिफेंस इंडस्ट्री है, ग्लोबल स्टेज पर एक ट्रस्टेड अल्टरनेटिव बन रही है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर आकर। डेफ़िनेटली हम कह सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्बेसीज़ में डिफेंस अटैचे भी लगा के रखा है। हुँ, अगर कोई इंक्वायरी आती है कोई डिफेंस के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे अपना डिफेंस ऑफिसर बैठा के रखा है। वो जो ऑफ़र है वो इंडियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। तो एक तरह से ग्लोबली हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को मार्केट भी कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो तो और भी अच्छा है। हम अपना सारा वेपन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लाइव डेमो करके दिखा देंगे, लाइव टेस्टिंग, ठीक है? तो एक तरह से बैटल प्रूवन रेडी हो जाएगा, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरह से वॉर हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, ये मेरा मानना है। इससे हमारे देश के अंदर रोज़गार बढ़ेगा, सारे जो जितने भी लोग हैं भारत के अंदर अपने प्लांट्स डालेंगे, भारत के अंदर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगा। इंडिया विल बिकम द लाइक अ रिसोर्स प्रोवाइडर, आर्म्स रिसोर्स प्रोवाइडर टू द एंटायर वर्ल्ड। अभी देखिए फ्रेंच जो है भारत के अंदर अपना जो प्लांट्स है बढ़ाते जा रहे हैं, रशियंस बढ़ाते जा रहे हैं।
अमेरिकन चाहते हैं बढ़ाने के लिए, पर वहाँ पे जो ओरंगेटन है वो एक तरह से पूरा ही उसका जो प्लान से कबाड़ा करके रखा हुआ है। फिर इजरायली जो है भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं, जर्मन्स करना चाहते हैं, यूके करना चाहता है, जापान करना चाहता है। बट आप ये देखिए भारत के अंदर तो बहुत सारे फैसिलिटीज आ जाएंगे, भारत इधर से जो एक्सपर्टाइज वो लेगा उसको क्या करेगा, उसको फर्दर डेवलप करके हम एक तरह से वापस एक तरह से सही तो बोलते हैं ना सही कॉस्ट के अंदर हम इसको जो कॉस्ट जो भारत के डिफेंस सिस्टम्स रहते हैं वो आगे रहते हैं जो अमेरिकन सिस्टम या यूरोपियन सिस्टम के होते हैं। अब ये देख लीजिए हमारा जो एलसीए तेजस MK2 है हम 700 से 800 करोड़ में बना लेंगे। वही हम रफाल जो ले रहे हैं 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से ले रहे हैं 2400 करोड़ में। तो फर्क तो है ही ना। और वहां पे हमारी इंडिजिनस वेपन सिस्टम है जो मीटियोर मिसाइल फ्रांस हमको 26 करोड़ में देता है, वो अस्त्र पीवी रैम मिसाइल हम यहाँ पे 11 करोड़ रुपए में बना देते हैं, सीधा आधा ग्राम और अराउंड 45 to 40% ऑफ द प्राइस। दिस इज द वेरिएशन। अब भारत की जो डिफेंस PSUs है वो भी कोई प्रॉफिट कमा रही होगी, तो वहां पे मेरा मानना है कि हम कम से कम 1/4 दाम में बना लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ जो बोलते हैं हम बहुत बड़ा बचत कर सकते हैं। और अब अगर हम बाहर अपना डिफेंस फैक्ट्रीज खोलते हैं जैसे अभी मोरक्को में किया और फिलीपाइंस में चालू होने वाला है, आप बहुत सारी पार्टनरशिप देखेंगे। इससे क्या होगा, भारत का जो जियो पॉलिटिकल आउटरीच है वो सब जगह बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत का डिफेंस आउटरीच हम देख रहे हैं उसका विस्तार हो रहा है और किस तरह से भारत डिफेंस के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़े अपडेट्स हम आप सबके साथ लेकर आए। उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उन्होंने इस पर काफ़ी डिटेल में जानकारी दी, उसके लिए उमेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उमेश जी, एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।